तो वित्तीय शक्ति क्या है राष्ट्रपति के पास, समझिएगा, राष्ट्रपति के पास ही वित्तीय शक्ति है। जो बजट प्रस्तुत होता है वो राष्ट्रपति का ही काम है प्रस्तुत करना, लेकिन राष्ट्रपति वित्त मंत्री से प्रस्तुत करवाते हैं। रेल मंत्री कहेंगे बजट आप प्रस्तुत कीजिए, तो निर्मला मैडम प्रस्तुत नहीं करेंगे, रेल मंत्री करेंगे। ऐसा हुआ भी है एक बार, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो जिसको वो बोलेंगे बजट प्रस्तुत करने का अधिकार, बजट वही करेगा। निर्मला मैडम के लिए संविधान में कोई जगह नहीं है बजट करने के लिए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? खैर, आप लोग मोहम्मद बिन तुगलक को देखे थे? देख लीजिएगा अभी, समझे? बजट में आप लोग देख लीजिएगा। बजट देखिए, बजट प्रस्तुत करने का अधिकार राष्ट्रपति को। किस राज्य को कितना पैसा देना है ये डिसाइड करता है वित्त आयोग। तो वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। भारत की जो आकस्मिक निधि होती है, जो हम लोग के पास कंटीजेंसी फंड होता है, आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि, निधि मतलब पैसा, धन, अकाउंट, आकस्मिक निधि। देखिए भारत में ना पैसा निकालना सबसे टफ है, क्योंकि इसके लिए आपको बजट प्रस्तुत करना पड़ेगा। बजट में लंबा भाषण देना पड़ेगा, 3-4 दिन का प्रोसेस लग जाएगा पैसा निकालने के लिए। इसलिए सरकार फरवरी महीने में ही बजट पास करके पूरे साल भर का पैसा निकाल लेती है कि हमको इतना 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 जरूरत लगेगा। जैसे G20 होने वाला है तो बजट ले आके पहले ही सरकार कर देती कि हमारा भैया 20,000 करोड़ रुपया चाहिए, G20 होने वाला है। कोई जैसे ओलंपिक होने वाला होगा तो ओलंपिक, देखो ओलंपिक भारत में ना, ओलंपिक भले हम करा सकते हैं बट हम लोगों ने कभी खिलाड़ियों के लिए ऐसी व्यवस्था किए नहीं। हमारा देश इतनी गरीबी में है कि अगर कोई खेल रहा है ना तो गांव का आदमी गरियाता है, ऐसे का हो तो कुछ कर ले, पहले खई तो कौन चीज। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हमारे यहाँ इसकी कोई कदर नहीं है। स्पोर्ट्स वगैरह क्या है, जहाँ पे संपन्न है, ठीक ठाक है, तब तक चलेगा। और हमारा देश, आप मेडल लेके आइए, पूरे लोग आपको पैसा देगा, लेकिन मेडल लाने के लिए आपको कोई मदद नहीं करेगा। लेके आइए बस मेडल, बस मेडल लेके आ जाएंगे ना तब हो जाएगा, समझे? आप अभी देखिए यूपीएससी टॉप कर दीजिए, आपका जात का नेता खोज के सबसे पहले पहुंचेगा हमारे जात का आदमी टॉप किया है। लेकिन अगर आपको एक दिन हॉस्टल का पैसा घट गया 1 महीना का ना, आपका जात का नेता मर जाएगा। समझ आ गया? आपका जात का नेता क्या हो जाएगा? मर जाएगा, कौनो नहीं आएगा आपको बचाने के लिए, समझे? लेकिन ये जितना छोट करने सब नहीं, सबको अपन जाते के नेता पसंद आता है। जितना लात खाएगा, कुछ खाएगा, लेकिन वो कौन पसंद आएगा? अपने जात। तो हम लोग के पास ऐसा कोई खास व्यवस्था नहीं है, लेकिन आपको मेडल वेडल लाने के लिए कोई व्यवस्था सरकार नहीं करेगी, लेकिन ला देंगे तो अलग बात है। तो अगर ओलंपिक भारत में हो तो उसके लिए खर्च आएगा कि नहीं? तो सरकार पहले ही बजट में कर देगी, भैया ओलंपिक आने वाला है, अप्रॉक्स हमको 1 लाख करोड़ का बजट चाहिए। कितना का? 1 लाख करोड़ का क्या चाहिए? बजट चाहिए। तो पहले ही पास करा लेगा। तो बजट पास करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इमरजेंसी में पैसा जरूरत लग गया तो तब संसद नहीं निकाल पाती इमरजेंसी में। तो इमरजेंसी के लिए होता है आकस्मिक निधि। इस पे किसी संसद की अनुमति नहीं चाहिए, बल्कि इसमें केवल क्या चाहिए? राष्ट्रपति का साइन। इस पे मैक्सिमम 30,000 रुपए होते हैं, 30,000 करोड़, 30,000 नहीं जी, 30,000 करोड़। अब मिनिमम 500 करोड़ होता है। मिनिमम कितना होता है? 500 करोड़। 30,000 करोड़ रुपए मैक्सिमम इसमें रखा जाता है। राष्ट्रपति एक साइन करेंगे निकल जाएगा। जैसे अभी देखिएगा जुलाई और अगस्त में बाढ़ आएगा, आसाम बाढ़ में डूब जाएगा, बिहार बाढ़ में डूब जाएगा। ना आसाम के मुख्यमंत्री को बाढ़ की चिंता है और ना उनके बस का बात है, ना हमारे बिहार के मुख्यमंत्री की चिंता है, ना इनके बस की बात है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इन दोनों लोग के बस की बात नहीं है। और जबकि इन दोनों लोग को कहते हैं आपके जीडीपी का केवल 2.5% खर्च होगा और लगभग 2.5 साल टाइम लगेगा, बाढ़ कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इन लोग को नहीं बुझाता है, और इनकी कोई गलती नहीं है, पब्लिक को वैसे ही चाहिए। नहीं समझ में आ गया? 80% पॉपुलेशन ऐसी है जिसको सड़क पे चलने के लिए 4 व्हीलर नहीं है, उसको क्या मतलब बनता है हाईवे है कि नहीं है? समझिए, 80% लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है। यही वजह है कि थोड़ा सा वो लोग गवर्नमेंट फायदा उठा लेते हैं। तो मैक्सिमम 30,000 करोड़ होता है, मिनिमम कितना होता है?
तो राष्ट्रपति चाहे तो इस धन को निकाल सकता है कि नहीं निकाल। हाँ, ये सारी चीजों को दोबारा पढ़ना पड़ेगा आपको, जैसे जैसे जाइएगा आर्टिकल 266 संचित निधि, 267 आकस्मिक निधि, फिर वहां पढ़ना पड़ेगा। तो राष्ट्रपति की यहाँ शक्ति में कौन सी शक्ति आ गई? वित्तीय शक्ति। कौन सी शक्ति? वित्तीय शक्ति। अगली शक्ति कौन सी है? राष्ट्रपति की चौथी शक्ति न्यायिक, जुडिशियल पावर, न्यायिक शक्ति, जुडिशियल पावर। कौन सा पावर? जुडिशियल पावर, जुडिशियल पावर। न्यायिक शक्ति मतलब जुडिशियल पावर। अब आप बताइए न्यायिक शक्ति के तहत क्या होता है भैया? तो सबसे पहले क्या होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। ये तो कोई बहुत बड़ा शक्ति नहीं हुआ भैया, शपथ आप ही के दिला। लेकिन अगर कोई भी सजा हुआ है तो उसे क्षमा कर सकता है कौन? सुप्रीम कोर्ट में दिए गए आपराधिक मामले में सजा कर माफ कर सकता है राष्ट्रपति। लेकिन दीवानी मुकदमे में राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकता है। मुकदमे दो टाइप के होते हैं, मार धार, किडनैपिंग, फौजदारी कहलाता है, और पैसे से रिलेटेड मामला दीवानी कहलाता है। जैसे किसी का पैसा ले लिए नहीं लौटाए, दीवानी मुकदमा। मकान में घुस गए, खाली नहीं कर रहे हैं, दीवानी मुकदमा। समझना कि नहीं? अब मार के कपार फोड़ दिए, फौजदारी। दहेज मांगे, दीवानी। अब मार के ससुर का कपार फोड़ दिए, फौजदारी। दोनों लगेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लड़की लोग नीला ड्राम में पैक की, कौन मुकदमा? फौजदारी लगेगा। यूएपीए, देश विरोधी काम के लिए क्या लगता है? यूएपीए। राष्ट्रपति का काम केकरो क्षमा कर दे। यहाँ पे सारा का सारा ही जितना बाबा बलात्कारी थे तो बाहर ही घूम रहा है। तो इसमें कौन बड़ा चीज है यहाँ पे? एक होता है कि किसी के ऊपर मुकदमा है, आरोप है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर मुकदमा है, आरोप है, 10 साल मुकदमा चला, कोर्ट में सिद्ध हो गया, ओके बाद वो घूम रहा है बाहर। ये उसकी गलती नहीं है, पब्लिक की है। नहीं समझे? समझो तो अंग्रेज का पीटते थे सब हम लोग को। ऐसा तो ऐसा बात है यहाँ पे। बिहार में रहे तो बिहार में आदमी पीटबो करे। बिहार में बस एक चीज चलेगा, केकरा से पैसा निकाल ले। नेता को यहाँ गांव में घुस गया ना, निकलते निकलते 50,000 झाड़ देता है। नेता अगर गाड़ी से नीचे उतरा, पैदल गांव में घुमाने लाएगा एगो, गांव के ऊपर कर देगा तो 50,000 झाड़ देगा। घर ढलैया करा रहे हैं तो 500 रुपया देगा। बताओ, घर ढलैया और 500 रुपया में कोई लेना देना है? मिस्त्री भी नहीं आएगा, लेबर आएगा। मिस्त्री भी नहीं आएगा। सीमेंट का एक बोरा। मांगने की आदत सबसे खराब है। जब आप किसी के सामने हाथ फैला देते हैं तो सबसे पहले वो आपकी इज्जत करना छोड़ता है। समझे? चीज को समझिएगा। अब पूरा गांव हाथ फैलाता है, पूरे गांव का इज्जत करना छोड़ देता है। आपके यहाँ कोई भीख मांगने आया है, क्या आपसे दबाव बना के कोई काम करा पाएगा? उससे आप सबसे पहले उससे डर और उसका इज्जत छोड़ देते हैं। समझे? क्योंकि वो बुझाता नहीं है। तो क्षमा करना समझ में आ गया? कौन क्षमा कर सकता है? राष्ट्रपति। न्यायिक शक्ति के तहत किसी भी सजा को राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? माफ कर सकते हैं।